चलो, अगर मैं स्टूडेंट होती ना और मुझे समुद्र मंथन वोकैबलरी से पढ़ना होता तो मैं कैसे पढ़ती? एक बार मैं एज ए स्टूडेंट आपको गाइड कर रही हूँ कि इसको कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है, चलो। समुद्र मंथन पढ़ने से पहले तो हम लोग एक अपना डे 1 और डे 2 का स्केड्यूल बना लेंगे। ठीक है, स्केड्यूल करेंगे कैसे कैसे क्या करना है। और याद रखना है ना कि इस बुक में वोकैब भी है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स इस बुक में इडियम्स भी है, इस बुक में वन वर्ड भी है, फ्रेजल वर्ब भी है, इस बुक में फिक्स प्रेपोजिशन भी है और स्पेलिंग एरर्स भी है। तो ये मत सोचना ना कि एक ही बार में सब कर लेंगे, सब बारी बारी से करना होता है। ठीक है, एक ही बार में सब नहीं हो जाएगा, इतना बर्डन आप अपने आप को नहीं दोगे। सबसे पहले हम वोकैब से स्टार्ट करेंगे और जब हमारा वोकैब पूरा ख़त्म हो जाएगा फिर हम मूव करेंगे इडियम्स फिर वन वर्ड पे, फिर फ्रेजल वर्ब, फिक्स प्रेपोजिशन और स्पेलिंग्स पे। ये सबसे ज़्यादा आपका टाइम लेने वाला है वोकैब। ठीक है, तो वोकैब ज़्यादा है इसमें, तो वोकैब से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे वोकैब में आपका क्या क्या आ रहा है? वोकैब में आपका रूट वर्ड है, वोकैब में आपका होमोनिम्स है, ठीक है, और वोकैब में आपका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ये 3 चीज़ें। ठीक है, इडियम्स वन वर्ड सब बाद में करेंगे। अब आप बोलोगे कि मैम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स और होमोनिम्स में कैसे कैसे क्या करना है, तो सबसे पहले आप अपना रूट शेड्यूल बनाना। डे 1, ठीक है, डे 2, ये सब थोड़ा बनाना पड़ता है भाई, अपने आप को डिसिप्लिन नहीं रखोगे तो फिर कैसे चलेगा। डे 2, डे 3 ऐसे बनाते रहें। तो पहले आप क्या करना, रूट वर्ड का 5 रूट ले लेना एक ही दिन में ना। कोई भी हैबिट अगर आपको बनाना है तो अपने गोल्स को छोटा छोटा रखिए। ये मत सोचिएगा कि एक ही दिन में 10 रूट पढ़ लेंगे, फिर दिक्कत हो जाती है। एक दिन में 5 रूट वर्ड करना, ठीक है, 5 होमोनिम्स करना। अगर थोड़ी सी एफिशिएंसी ज़्यादा है तो 10 भी कर सकते हो, और 5 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स करना। ठीक है, इसको याद करना। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बुक अगर आपके पास है तो फिर आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा बुक में लिख सकते हो। याद करना, इसको याद करना शुरू करना। पहला दिन ये करना। अभी हम सिर्फ सिनोनिम्स एंटोनिम्स पे जाएंगे। फिर डे 2 में क्या करोगे, आपने एक फ़िक्स टाइम बांध दीजिए कि सुबह के 8 बजे मुझे वोकैब पढ़ना है या रात में मुझे वोकैब पढ़ना है, और अपने टाइम को फिक्स्ड रखिए। ठीक है, ताकि जब वो टाइम आए ना तो आपको लगे कुछ फोमो कि अरे मेरा तो वोकैब का टाइम हो गया, मुझे पढ़ लेना है, कहीं मेरा मिस ना हो जाए। डे 2 में क्या करना है, डे 2 में याद करने से पहले जो पहला दिन 5 रूट और वो सब किया था ना, उसका रिविज़न ज़रूर करना, क्योंकि रिवीजन के बिना कोई भी नया चीज़ पढ़ना अधूरा है। तो रिवीजन करके फिर 5 रूट, 5 होमोनिम्स, 5 सिनोनिम्स, धीरे धीरे करके ना डे 10 आते आते तक आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। जब डे 10 आएगा ना तो आपका एफिशिएंसी लेवल बढ़ेगा। और उसके बाद अगर आपको लगे कि अब मैं 5 की जगह 8 रूट कर सकता हूँ, 10 रूट वर्ड कर सकता हूँ, तो फिर आप अपना बढ़ा देना। अपने टारगेट छोटे छोटे टारगेट से स्टार्ट करोगे और वो अचीव होगा तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ कॉम्प्लिसेंसी आएगा, सेटिस्फैक्शन होगा, तब आप अपना टारगेट बढ़ा सकते हो। बट अगर लग रहा है क्योंकि और सारा सब्जेक्ट्स भी तो पढ़ना है, ऐसे ऐसे करके भी जाओगे ना। और कंसिस्टेंसी अगर आप में रहती है, अगर आप में कंसिस्टेंसी है और थोड़ा थोड़ा करके भी पढ़ रहे हो तो वो हो जाएगा। ऐसे कर करके सब कर लेना। ठीक है, जिस दिन ये कंप्लीट हो गया, 5 रूट, 5 होमोनिम्स और सिनोनिम्स करते करते जिस दिन ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, अब क्या बारी आती है अपने आप को टेस्ट करने की। आपने ये सब पहले तो आपको याद करना है। ठीक है, ये सारे चीज़ों को मेमोराइज़ करना है, जो मैंने बोला याद, अभी तो याद करने का प्रोसेस है। उसके बाद अपने आप को टेस्ट करना है, और अपने आप को टेस्ट करने के लिए क्या करना है, पेपर मतलब प्रैक्टिस बंद करना होगा। अपने आप को टेस्ट योरसेल्फ, उसके लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस करते समय भी ऐसा नहीं है कि सब बन जाएगा, भूलोगे। ठीक है, प्रैक्टिस शुरू करिएगा। पहले ए वर्ड से रिलेटेड सारा वर्ड करिएगा। 50 वर्ड्स है, ए वर्ड से रिलेटेड 50 कर लीजिएगा। एक दिन में आप चाहो तो 2 भी कर सकते हो, ए और बी एक दिन में 2 कर लेना, फिर दूसरे दिन में सी और डी कर लेना। WX आते आते तक ना, WX से थोड़ा से कम वर्ड्स होते हैं। ठीक है, ये सब पूरा कर लोगे। जब ये हो जाएगा ना तब हम मूव करना प्रीवियस पेपर पे। अब तो असली टेस्टिंग होगी। ये सब करने के बाद जो मैंने इस बुक में प्रीवियस पेपर का क्वेश्चंस जो डाला है, अगर ये बन जाता है इसका मतलब है यू आर डन विथ वोकैब। अब आपका वोकैब स्ट्रांग हो चुका है। ठीक है, और जब आप प्रीवियस पेपर बनाओगे, जब आप टेस्ट करोगे ना, जब टेस्ट दोगे तो देख लेना कि जिस वर्ड का मीनिंग आपको याद नहीं रहना है ना, तो एक कॉपी बना लेना। ठीक है, क्योंकि जब भी आप कोई टेस्ट देते हो, ठीक है, जब भी कोई टेस्ट देते हो तो एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। एक कॉपी बना लेना। जैसे आपने ए वर्ड किया, ए वर्ड का प्रैक्टिस करो, और जो वर्ड बन गया है ना उसको कॉपी में मत लिखना। जो नहीं बना है, जिसमें आपको दिक्कत आ रही है, वो कॉपी में लिखना। एक पतली सी कॉपी बनाइएगा, मोटी कॉपी मत बनाइएगा, नहीं तो देख देख के घबराहट होने लगेगी।
जो नहीं बना है, जो आप भूल रहे हो, उसको बस कॉपी में लिखना, ताकि आप उसको बाद में रिवाइज कर सको। एनालिसिस का मतलब क्या है कि मैं उसको बाद में रिवाइज करूँगा, जो चीज़ मुझे नहीं आता है, जो आता है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। ऐसे कर करके आप पूरा वो कर लेना, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हो जाएगा। प्रीवियस पेपर बनाते समय भी जो वर्ड आपको बन जा रहा है उसको मत लिखना कॉपी में, जो नहीं बन रहा है कॉपी में वही लिखना है, क्योंकि रिवीजन के लिए आपको कम से कम वर्ड्स रखने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब लिख डाला। जब ये सब हो जाएगा ना, तब आप मूव करना किस पे, जब ये सब हो जाएगा तब आप इडियम्स और वन वर्ड पे करना, और इडियम्स और वन वर्ड को साथ साथ लेके चलना। ठीक है, इडियम्स और वन वर्ड को साथ साथ लेकर चलना है कि आज मैं 25 इडियम्स या 30 इडियम्स या 20 इडियम्स करूँगा, आज मैं 20 वन वर्ड करूँगा। थोड़ा थोड़ा टारगेट लेके चलना है। योर गोल शुड बी ना स्मॉल गोल्स लेके चलिए, क्योंकि जब भी आपके गोल्स छोटा होता है ना, तो उसके कंप्लीट होने के चांसेस ज़्यादा होता है। 90% चांसेस है कि वो कंप्लीट हो जाएगा। एक ही दिन में चाहोगे ना कि मैं तूफान मचा दूंगा, आज मैं 100 इडियम्स करूँगा, 100 वन वर्ड, दिक्कत हो जाती है, बर्डन हो जाता है। आप देख लेना, अगर आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा है तो 20 से भी ज़्यादा कर सकते हो। ओके, तो वैसे ही कर करके वन वर्ड कर लीजिएगा। जब वन वर्ड और ये ख़त्म हो जाएगा, अगेन प्रीवियस पेपर पे जाना। बुक में प्रीवियस पेपर दिया हुआ है, प्रीवियस पेपर में से जो इडियम बन गया है, अच्छी बात है। जो इडियम आपका नहीं बन पाया है, बस उसको कॉपी में लिखना। कॉपी में नहीं लिखने का मन करे ना, तो बुक में ही उसमें स्टार लगा लेना। ठीक है, ये इडियम में स्टार लगा लेना, ये इडियम में मैं भूल जा रहा हूँ, मुझे याद करना है। ठीक है, उसी तरह इसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स में भी कॉपी में ना लिखने का मन हो ना, तो बुक में भी स्टार लगा सकते हो। ओके, प्रीवियस ईयर वैसे ही सिनोनिम्स एंटोनिम्स का बनाना, वन वर्ड का बनाना, इससे आपका वन वर्ड और ये भी हो गया। उसी तरह फ्रेजल वर्ब भी वही करना है, फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रीपोजिशंस के साथ भी वही करना, थोड़ा थोड़ा याद करना। याद करने के बाद प्रीवियस पेपर बनाना, इसका भी प्रीवियस पेपर। स्पेलिंग एरर्स के साथ भी वही करना है। स्पेलिंग एरर्स में जो स्पेलिंग्स भूलने का डर है, बार बार गलत हो जा रहा है, तो समंदर मंथन बुक को आपको ऐसे ही पढ़ना है। उसके लिए आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस अपना ना, क्योंकि वोकैब नीड्स रिविजन, ये मत सोचना ना, जिन बच्चों ने एग्ज़ाम निकाला है और जो मुझसे मीटअप में मिलने आते हैं, कॉपी दिखाते हैं ना, तो मैं उन बच्चों को सल्यूट करती हूँ। बिना रिविजन के वोकैब नहीं होगा, क्योंकि सब लोग भूलते हैं। आप भी भूलोगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही भूल रहे हो, सब भूल रहे हो। बार बार रिवाइज करोगे, एक समय ऐसा आता है कि फिर चीज़ें याद हो जाती है। एंड यू विल फॉल इन लव विथ वोकैब। एक दिन ऐसा आएगा, मैं देखती हूँ ना क्लास में, मैं भूल रही हूँ, अब स्टूडेंट्स मुझे याद दिलाते हैं। तो ऐसे इस बुक को पढ़ना है, पहले अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए प्रीवियस पेपर, लेसन पढ़िए, रिवाइज करिए प्रीवियस पेपर। जो नहीं आता है उसको बुक में मार्क लगा लीजिए या कॉपी में लिखते जाइए। और जब मन करे, एक टाइम रखिए, हर चीज़ का एक फिक्स टाइम रहता है ना, तो वो आपका एक रूटीन बन जाता है। ओके, कोई भी दिक्कत होगी तो यूट्यूब पे मैं लाइव ही अक्सर आती ही रहती हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। जो भी आपके कमेंट्स आएंगे इस बुक से रिलेटेड, फिर एक वीडियो बना दिया करूँगी। चलो, थैंक यू एवरीवन।